हमारे भारत में छठ पूजा का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं छठ पूजा का महापर्व क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या मान्यता है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में आपको छठ पूजा के महापर्व और महत्व बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठ पूजा एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनाया जाता है। इस दिन भक्त छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना और कठिन व्रत का पालन करते हैं। हिंदुओं में महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से इसे एक माना जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है। यह साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र नवरात्रि और कार्तिक महीने में। छठ पूजा का पर्व सूर्य देव को धन्यवाद देने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। लोग इस दौरान सूर्य देव की बहन छठी मैया की भी पूजा करते हैं। इसी दिन पावन पर्व को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र सांब कृष्ण रोग से पीड़ित थे, जिसके चलते मुरलीधर ने उन्हें सूर्य आराधना की सलाह दी। कालांतर में सांब ने सूर्य देव की विधिवत व सच्चे भाव से पूजा की। भगवान सूर्य की उपासना के फल स्वरूप सांब को कृष्ण रोग से मुक्ति मिल गई। इसके बाद उन्होंने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में है। इसके अलावा एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है। इस मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चिरकाल में जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध हुआ तो इस युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। उस समय देव माता अदिति ने स्थान पे यानी कि देवार्क सूर्य मंदिर पर संतान प्राप्ति के लिए छठी मैया की कठिन तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर छठी मैया ने अदिति को तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। कालांतर में छठी मैया के आशीर्वाद से आदित्य भगवान का अवतार हुआ। आदित्य भगवान ने देवताओं को प्रतिनिधित्व कर देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई। तभी से पुत्र प्राप्ति, संतान व परिवार की सुरक्षा हेतु छठ पूजा की जाती है, जिसके शुभ फल से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन सुखमय रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी माई पूजा, दाल छठ पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ महापर्व के नामों से जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद मिल सके। इसके अलावा संतान ने सुखदेव भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं कि छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान भी प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है, जिससे नहाय खाए, लोहांड या खरना, संध्या आराध्य और उषा आराध्य के रूप में मनाया जाता है। छठ महापर्व के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती का स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कुदुत भात भी कहते हैं। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू, घिया, लौकी की सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। छठ के दूसरे दिन को खरना या लोहांटा के नाम से जाना जाता है। छठ प्रति दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल के गन्ने के रस से बनकर या चावल को दूध में बनाकर चावल का पिठा और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय में पूजा पाठ करने के बाद पहले छठी व्रती यह प्रसाद खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। तीसरे दिन भर घर में चहल पहल का माहौल बने रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डालिया या सुप्र में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लड्डू यानी कि चावल का लड्डू, चीनी का साचा लेकर शाम को बहते हुए पानी यानी तालाब, नहर और नदी जैसे जलाशयों में जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार को सभी सदस्य अर्घ्य देते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। चौथे दिन, अंतिम दिन में व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहाँ वे तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव के अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर को लौट आते हैं। यह व्रत 36 घंटे से अधिक समय के बाद खत्म होता है। छठी व्रती 4 दिन का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान व्रत कर संपन्न करते हैं। इस तरह से महिलाओं द्वारा 4 दिनों तक कठिन व्रत रखकर यह त्योहार मनाया जाता है।
माना जाता है कि छठ पूजा का व्रत रखने से घर में सुख शांति और संतान प्राप्ति के अलावा शरीर के सारे कष्ट टल जाते हैं और घर में खुशहाली भी आती है।